बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट, राइट। देखो वर्कशीट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको चैप्टर 4 में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं ना फ्रैक्शंस में, राइट, उन्हीं सब के बेस पे आपको एक वर्कशीट दिया जा रहा है और वर्कशीट आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको कंप्लीट सभी वीडियोस मिल जाएगा। आपको जिन भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर कोई नहीं प्रॉब्लम है तो चलिए हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। ए में कह रहे फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो देखिए आपको 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल दे रखा है, बॉक्स अपॉन में 21। तो अब आप यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आपका क्वेश्चन है, यानी 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 7 से करना पड़ेगा, है ना। देखो 7 3 21। तो मैंने बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें 7 से ही करना पड़ेगा, है ना। तब तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो 5 है और इस बॉक्स में हमें फिल करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब तो छोटा नंबर आ रहा है ना, बड़ा नंबर आता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता, बट छोटा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड हो रहा है। अब किस नंबर से हो रहा है, तो देखो 35 में किस से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। इवन 7 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से डिवाइड करोगे और यहाँ भी 7 से डिवाइड करोगे। 7 पंचे 35, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए हमें 6 दिया हुआ है और यहाँ क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 14 में किस नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, या कैसे आएगा वो आपको देखना है। तो देखो अगर मैं 2 यहाँ पे देखो 2/5 आ गया ना, तो 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 से करना पड़ेगा, है ना। तो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और तो इसमें भी तो वही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। तो 3 2 जा 6 और ये क्या होगा, 3 5 जा 50। तो इसमें आपका 15 आंसर आ गया और इसमें आपको कितना आ गया, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। 48 अपॉन में 84 इन द लोएस्ट टर्म। देखो लोएस्ट टर्म का मतलब भी यही होता है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका लोएस्ट फॉर्म लिखना है, यानी डिवाइड करके। ठीक है, तो कैसे करके निकालोगे, देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो किससे हो जाएगा, 16 पंच 80, 16 से कटेगा नहीं। चलो इसको हम पहले 48/84 को पहले 2 से काट लेते, थोड़ा छोटा कर लेते। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इससे 2 से काटोगे 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 2, फिर ये 2 से कट रहा है तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, इसका 21 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 3 से कट रहा है ना, 3 इसमें 4, अच्छा 3 4 जा, 3 से काटो, 3 4 जा 12 और 3 7 जा। ठीक है, तो देखो 3 से हमने इसको काट दिया 21 को, 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12। तो फाइनली क्या हो गया, 4/7 आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 48 को और 84 का जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ये सभी बच्चों आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पे ही क्वेश्चंस दिए जा रहे थे। तो इक्विवेलेंट कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4/7 और 2/5 है। इसमें कौन से सिंबल्स आएंगे, ये वाले सिंबल्स, ये और ये। तो देखो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था बच्चों कि इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब देखो ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। तो अगर ये वाला पार्ट बड़ा होता है तो इस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है, अगर ये बड़ा होता तो इधर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो बट ये है तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, ऐड है 1/2 प्लस 1/4, यानी फ्रैक्शन का ऐड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है नोटबुक में, जिससे मैं ऐड करके अच्छे से आपको समझा पाऊं। सो अब यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो इसका अगर आप एलसीएम से लेते हो ना बच्चों, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, देखो 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपको आता है अच्छे से, ठीक है। तो देखो इससे इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फिर प्लस इससे इसको डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गया। अच्छा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 4, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 3/4। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप 1/2 और 1/4 को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3/4 जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, या मैंने एक तरीका और बताया था कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत आसान होता है, तो आप इनको लाइक फ्रैक्शन भी बना सकते हो और वैसे भी ऐड कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। जैसे देख लो हमारे पास क्या है, 1/2 है, लाना क्या था हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 4, तो ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 आ गया, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 4 है ही ना बच्चों, तो ये देखो आपका 1/4। तो देखो ये दोनों तो सेम है, तो मैंने लिख दिया, और 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो 3 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आप ऐड कर सकते हो आसानी से। आपको जो मेथड इजी लगे, लाइक फ्रैक्शन में इजी लगे या कुछ इस तरीके का इजी लगे, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या कह रहा है, 1/2 माइनस 1/4, वही सेम है बट यहाँ पे माइनस का दे दिया है। तो यहां लिखेंगे हम पहले एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। तो देखो 2 और 4 का एलसीएम लोगे बच्चों तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे तो वही सेम प्रोसेस, 1 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 × 1। तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 1, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप हाफ में से 1/4 पार्ट घटाओगे तो 1/4 जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों मैं पहले आपको यहां पे समझाता हूं। देखो कह रहा है कि 1 माइनस बॉक्स अपॉन में बॉक्स है इक्वल टू क्या है, 2/5 है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो 1/1 क्या है, 1 मतलब क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया ना, 1 मतलब क्या हो गया, होल नंबर्स है। तो यहाँ पे हमें 5 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 को 5/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5/5 क्या होगा, होल निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, क्लियर। अब देखो 5 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 3/5 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो अब आप इनको सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो इसका तो एलसीएम 5 आ गया, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ गया, मतलब हमारा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 के जगह पे आप क्या कर सकते हो, 5/5 कर दो, और इस बॉक्स में 3 यहाँ पे क्या कर दो, 3/5 कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिखोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, या बाय इसका 1 कर दो, फिर भी आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया, आपको लॉजिक समझ में आया, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, जैसे कि आपका आंसर करेक्ट आ जाए। तो इसको 1 को आप होल में होम बना लोगे। आप सोचोगे सर हमने 5 कैसे लिया, तो ये देखो ये 5 है ना, इसको हम एनालाइज करके किए, क्योंकि अगर लाइक फ्रैक्शन हो जाता है ना तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने ये पार्ट किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, वही है सेम, 2 होल माइनस ये जो है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कैसे करेंगे सर,
तो यहाँ पे भी कर सकते हैं बहुत इजी से। देखो यहाँ पे 4 है ना, तो आप बेस 4 लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, 8/4 तो लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते? देखो 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3/4 ले सकते हो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है आपको। अब देखो बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे भी हम बेस सेम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 8 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा ना, तो 5/4 आ जाएगा। बस ये देखो कितना आसान हो गया वैसे हमारे लिए। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ यूनिट फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 7। तो एक यूनिट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 7 है। तो देखो अगर मैं बात करूं, 7 लिख दिया हमने, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर 1। जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर 1 होता है ना, उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 7 दे ही रखा है, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, 33/5 एज अ मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 33/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करके हम दिखाते हैं आपको। तो 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 होल 3/5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया, 6 होल 3/5 एज अ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 33। देखो ना, इससे डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ऊपर आता है, जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ आता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो रिजल्ट ही आता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या रहा है आपको, 16/35 मल्टीप्लाई 7/8 है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 8×1 = 8, 8×2 = 16, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 7×1 = 7, 7×5 = 35, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बचा, 2, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। तो यानी 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, 6×1 = 6, 6×3 = 18 आ गया, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। इससे इसको काट दो, 5, 2 5 = 10 आ गया, ठीक है। अब देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 है तो आप 1 लिख दो, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब नीचे क्या है, 5 है और ये 7 है, तो 7×5 = 35, तो 1/35 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 22/66 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हो। और अगर आप कट तो रहा नहीं रहा, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 66, और 0 में 66 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0/66। चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन फाइनल इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 9 डिवाइड्स 1/5। तो देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया था, ये डिवाइड जो होता है ना, डिवाइड को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। और उसके बाद यहाँ जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में बदल जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में बदल जाता है, लाइक दैट। 9 है, मल्टीप्लाई लिखा हमने, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 5/1 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हो। तो 9×5 = 45, 45/1, तो 45 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 45 ही रिजल्ट आ जाएगा, तो ये 45 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 15/21 है, डिवाइड 3/7 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, राइट, तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 मिनट, यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, मैं वैसे नोटबुक में लिख रखा हूँ जैसे कि मैं आपको समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, है ना, बाकी तो मैंने बुक में ही सॉल्व कर दिया आपको। यहाँ पर देखो 15/21 है, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है।
इस डिवाइड को चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 1 है और यहाँ 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 2 रिमाइंडर और ये हो जाएगा 3। देखो 3 1 जा 3, 3 2 5, तो 5 में क्या हो गया 3। तो आप या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या रहा है, 1/21 डिवाइड्स 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1/21 और इसको चेंज करो तो 1 में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बदल जाता है, तो बदल दिया मैंने। तो ऊपर करोगे तो 1 और इससे मल्टीप्लाई कर दो 3, 3 दूनी 6, तो 1/63 जो है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, पहले बी पार्ट को आप समझिए। यहाँ पे बी में कह रहा है अरेंज 3/9, 3/7, 3/11 एंड 3/13 इज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर तो होता है स्मॉल टू बिग होता है ना, स्मॉल टू बिग जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटा वाला पार्ट को ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला पार्ट हमें कौन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में सभी क्या है सेम है, ठीक है। तो जब ऊपर में सब सेम होता है तो हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो क्या दिख रहा है आपको 13 है, ठीक है। इससे बड़ा क्या है 11 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 है, फिर क्या है, अच्छा सॉरी 9 है ना बच्चों, 9 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा ये है, यानी सब इससे बड़ा ये है ना, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इनको क्या करूं अरेंज करूं तो सबसे जो बड़ा वैल्यू होता है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी इस केसेस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो सबसे छोटा वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/13, 3/13, इससे जो बड़ा होगा वो 3/11 हो जाएगा, और इससे भी जो बड़ा होगा वो 3/9 होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो 3/7 होगा। ये ध्यान रखना, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सबसे, यानी 3/13 ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा। कैसे आप समझे, देखो इसका बच्चों ट्रिक्स होता है, अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है ना उसकी वैल्यू सबसे छोटा होता है, ये ध्यान रखना बस। तो वही मैंने यहाँ पे किया, पहले हमने डिनोमिनेटर को अरेंज किया और फिर उनके फ्रैक्शन को अरेंज किया, ठीक है। अब चलिए उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन नंबर सी में भी दे रखा, अरेंज 4/60, 2/15, 2/10 एंड 3/5 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा बिग टू स्मॉल। तो पहले आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं इसको पहले लाइक फॉर्म में बना लेता हूं। देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 50, यानी 15 चौका 60। तो पहला पार्ट तो 1/15 हमारा आ गया, दूसरा ऑलरेडी 2/15 है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको काट दो, इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा और इसको काटोगे तो 2, 1/5। तो 1/5 को अगर ये हमारा फ्रैक्शन आ गया और इसको अगर 1/15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 15 आ गया, इसको मैंने बना दिया। अब 3/5 है, इसको भी बना दो, तो ये 3 से 3 3 9 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस फ्रैक्शन को मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसका बनाया 1/15 आया, इसका 2/15 आ गया,
एक तो इसका 3/15 आ गया और ये 9/15 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस में है, तो लाइक फ्रैक्शन में अरेंज करना बहुत इजी होता है। तो जो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है वो तो ऑलरेडी आपको पता है सबसे छोटा है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, कुछ इस हिसाब से इसको अरेंज कर दे, तो ऑलरेडी अरेंज है ही, 1/15 आ जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा ये हो गया। एक मिनट, इसको पहले हम सिंबल नहीं लगाते, पहले लिख लेते हैं। 2/15 आ जाएगा, 3/15 आ जाएगा और 9/15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी हमें ये तो सेम आ गया, तो सबसे बड़ा तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है ना जी, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा अरेंज करना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, ठीक है। उसके बाद करोगे यानी सबसे छोटा, कुछ इस हिसाब से इसको क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे, ठीक है। यहां हमें क्या होगा, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है और ये भी छोटा हो रहा है, यानी हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा, क्या करना है, बड़ा से छोटा करना है। तो देखो बड़ा कौन है इसमें सबसे बच्चों, बड़ा जो है आपका 9 ये है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया और उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, ठीक है। तो सबसे यही है ना, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और ये, मैंने साइन इसमें उस हिसाब से लगा दिया, तो ये आप समझ लेना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखो क्या कह रहा है, सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। क्या है, सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। इस स्टोरी सम्स को समझना है और इनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखो कह रहे कविता परचेज्ड 24 whole 1/4 kg of vegetables and fruits together. If she vegetable weight 12 whole 1/3 kg, find the mass of the fruits. देखो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों मिलाकर के उन्होंने इतना केजी परचेज किया है, ठीक है, और जिसमें से वो कह रहा है कि वेजिटेबल जो है वो इतना केजी है, तो बताइए फ्रूट का मास कितना है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमने क्या खरीदा, वेजिटेबल्स खरीदा, मान लो 2 kg वेजिटेबल खरीदा, ठीक है, और 3 किलो हमने फ्रूट लिया, दोनों मिला के हमने कितना खरीदा, 5 किलो खरीदा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल 5 किलो है, जिसमें से 2 किलो हमने वेजिटेबल ले लिया, तो बाकी बचा कितना हो, तो आप सीधे कह दोगे 3 किलो। तो यहाँ तो मैंने आपको नेचुरल नंबर में दे रखा था तो आसानी से समझ में आ गया, बट यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही बात है कि इसमें से आप इसको घटा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। टोटल में से एक पार्ट को घटा दो और आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टोटल वेट या मास जो आपको बोलना है बोल दीजिए, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 24 whole 1/4, तो 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 100 1/4 आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ वेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो 12 दूनी 24, 12 36, 36 हो जाएगा और एक 37, तो 37 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, एक 37 में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जब, तो सो फाइंड द वेट ऑफ मास ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो टोटल 101/4 माइनस क्या हो जाएगा, 37/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे ना तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और इससे अगर डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो 303 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, और 4 से 37 को मल्टीप्लाई करो तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 7 के 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2,
4 तिया 12, 1 13 14, 148 आ जाएगा। क्या होगा? 148 आ गया। अब 303 में 148 माइनस कर दो, तो देखो 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लेना पड़ेगा। तो 3 13 में से जाएगा 8, तो क्या होगा? 8 2 10, 5 8 5 13 हो जाएगा। ये बच गया 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 4 9 होता है। ठीक है, ये बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 155 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 155/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इम्प्रॉपर में आंसर्स हो गया। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। वी नीड टू डिवाइड, है ना। देखो 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108, 12 दहन 120। ठीक है, तो ये तो पहले सीधा 12 से लगा दो। ठीक है, 12 से लगा दिया हमने। ये बच गया 3, कैंसिल, ये 5, तो 12 दूने 24, 12 तिया 36, तो 12 दूने 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 लगा दीजिए। ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे 11। ठीक है, तो क्या हो गया? 12 होल 11/12। वाह, कितना अच्छा आंसर है। देखो 12 होल 11 क्या हो गया? 12। दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, है ना। 12 होल 12 होल 11/12 जो है ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। अ ड्रम होल्ड, यानी एक ड्रम है। ठीक है, क्या है? अ ड्रम होल्ड 100 होल 4/5 लीटर ऑफ वाटर इफ 38 होल 2/10 लीटर ऑफ वाटर वॉज ड्रम अवे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम। देखो कह रहे एक ड्रम है, मान के चलो ये ड्रम है बड़ा वाला। ठीक है, इसके अंदर में कह रहे कि इतना पानी भरा हुआ था, है ना, इतना पानी भरा हुआ था इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि कुछ पानी निकल गया, है ना, बाहर निकल गया। तो अब बताइए इसमें से कितने पानी बच गए। तो वी सिंपल है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ना। तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो इस टोटल पानी में से क्या करोगे? इतना पानी को घटा दो, क्योंकि इतना पानी निकल गया, है ना। कह रहा है ना अवे, यानी ड्रॉन अवे मतलब बाहर निकाल जाना, है ना। तो बाहर निकल गया, तो इसमें से क्या करोगे? वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, है ना। इसमें से माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट कितना बच गया ड्रम में पानी, तो ऊपर भी आप समझ सकते हो। तो चलिए इस स्टेटमेंट को कैसे लिख करके सॉल्व करेंगे वो दिखाते हैं हम आपको। सो यहाँ मैंने थोड़ा स्टेटमेंट लिख रखा है। द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम होल्ड वाटर, या टोटल वाटर भी लिख सकते हो। मैंने कैपेसिटी लिख दिया क्योंकि वाटर वैसे भी पता है आपको कैपेसिटी यानी वॉल्यूम में होता है इस हिसाब से। ठीक है, इफ इतना टेक अभी इतना बाहर निकाल गया तो सो द लेफ्ट ऑफ वाटर, तो बस इसको आपको क्या करना है? माइनस कर देना। तो देखो इसको हम पहले इजी वे में कर लेते हैं, आप चाहो तो कर दूं क्या? चलो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 1 और इसको कर देते हैं 5, तो 1/5 कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 100 होल 4/5 माइनस 38 होल 1/5 कर दिया। लीटर हम बाद में लिख देंगे। इसको हमने फ्रैक्शन एज इट इज रखा, आप चाहो तो तोड़ भी सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से इसको घटा दो, 100 में से इसको पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा ट्रिक में बताता हूँ, अगर इस तरह के कैलकुलेशंस होता है तो 100 में से 38 घटाओ। तो देखो 100 में से 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये बताइए। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका 6 3 9, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 62, क्या हो जाएगा? 62 आ जाएगा। तो ये तो 62 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, तो ये हो जाएगा 3। तो आपका 62 होल इतना। अब यार देखो कितना आसानी ट्रिक्स मैंने बताया आपको। ठीक है, देखो अगर लाइक फ्रैक्शन होता है ना इस तरह के, तो बहुत आसान होता है। पहले आप जो होल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ट्रिक लगा दिया। देखो आप ऐसे कर लेना, मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ। देखो ए होल बी अपॉन में सी आता है माइनस डी होल
ई अपॉन में सी होना चाहिए। देखो लाइक फ्रैक्शन ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे आप, पहले ए माइनस डी करेंगे, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे आप, बी माइनस ई अपॉन में क्या हो जाएगा सी। ये ट्रिक्स आप चाहे तो याद कर लें, ठीक है। इस तरह का फ्रैक्शंस में ए होल बी अपॉन में सी होना चाहिए, माइनस डी होल ई अपॉन में सी होना चाहिए। तो देखो ए को हमने डी से माइनस कर दिया, फिर बी माइनस सी कर दिया और सी एज इट इज लिख दिया। तो इस ट्रिक से भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कह रहे अमित रन्स 1/4 ऑफ 20 किलोमीटर्स, ठीक है। प्रियंका रन्स 1/2 ऑफ 12 किलोमीटर्स और तेजस रन 1/5 ऑफ 40 किलोमीटर्स। सो हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड दे रन्स इन ऑल। तो तीनों मिलाकर के कितना किया, ठीक है। तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो प्रॉपर तरीके से, तो ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो 1/4 इंटू 24 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 40 करेंगे। कुछ इस तरीके से करना। तो इसे अगर आप डिवाइड करोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको नोटबुक पे करा के दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ वैसे मैंने लिखा है अमित रन्स 1/4 ऑफ दैट। तो देखो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे इसको डिवाइड करो तो 5 चौक 20 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर हो गया। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1/2 ऑफ 12, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। और 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 40, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8, ये क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए टोटल का। देखो 5 किलोमीटर हो गया, 6 5 11, 11 और 8 19 हो जाएगा। तो टोटल जो रन करेगा वो कितना होगा 19 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है तीनों मिलाकर के, है ना। कह रहे दे रन्स इन ऑल, तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। अ रोप 4 होल 1/2 meters long has to be cut into 3 equal parts. What will be the length of each part? तो देखो एक रस्सी है, मान लो ये रस्सी है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है ना वो आपको दे रखा है 4 होल 1/2 यानी 9/2 मीटर का रस्सी है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में बांटना है। तो देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये 3 पार्ट में हमने इसको बांट दिया है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पार्ट का लेंथ कितना होगा ये आप बताइए। तो सिंपल है, टोटल में 3 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 9 होल 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे 9/2 इसको चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई और 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि जो एक पार्ट है ना ये 3/2 है, ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है। आप चाहो तो देख लो, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर आ गया 3 6 और 9। तो देखो 9/2 आपका रिजल्ट आया, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो ये क्या है बच्चों इम्प्रॉपर में है। तो इसे आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 1 होल 1/2 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा 1 होल 1/2 लिख सकते हो। तो ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट थोड़ी स्टेटमेंट भी आपको चाहिए तो आप स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से लिख लेना, है ना। टोटल लेंथ ऑफ रोप जो है 4 होल 1/2 लेंथ ऑफ ईच रो। तो आप ऐसे करके लिख लेना 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको ऐसे कर लेना 9/2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, तो 3/2 राइट। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था हमने 1 ये आ जाएगा 1 होल 1/2। तो ये आपका इच पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब हर एक पार्ट का जो लेंथ है 1 होल 1/2 आ जाएगा। क्लियर। चलो तो इसी के साथ ये जो वर्कशीट है बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है और चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट होता है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।